देखिए सिचुएशन बहुत डायनेमिक है। आपको मालूम होगा कि ये जो डिसीजन है ये किसी एक शख्स को नहीं करना होता, बल्कि सोच समझकर हर स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेकर किया जाता है। उसमें हमारे अगर आप देखेंगे पहले जब लॉकडाउन हुआ तो हमारे जो दिहाड़ीदार मज़दूर थे, शिकारे वाले थे, सब्ज़ी फरोश थे, उन सब का क्या हुआ, उन सब को कितनी दिक्कतें आई। तो इसलिए जब ये डिसीजंस लिए जाते हैं, लॉकडाउन का आपने पूछा है, ये सरकार ये फ़ैसला लेने से पहले सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेती है। तो अगर ऐसा कुछ होगा डेफिनेटली हर एक को ऑन बोर्ड लेकर उसके बाद ही कुछ कॉल ली जा सकती है। सर पिछले साल के मुकाबले सर इस साल केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सर पैन इंडिया की बात करें 2,70,000 केसेस पॉजिटिव हैं एक दिन के। लोग पैनिक हो रहे हैं सर, तो लोग भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगना चाहिए। तो सर देखिए आप जो बात कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, ये आप कह रहे हैं। कितने लोग कह रहे हैं? आपके पास सर्वे कितना है? क्या आपके पास पूरी आबादी का सर्वे है? क्या आपके पास 70% पॉपुलेशन का राय आपके पास है? नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं वो एक कुछ आवाज़ों की बात कर रहे हैं। ऐसी कुछ आवाज़ें हैं जिनका उठना ज़रूरी है। हम उनकी जो राय है उसको भी मद्देनज़र रखेंगे और इस पर कुछ भी फैसला लेने से पहले सभी स्टेक होल्डर्स को सरकार ऑन बोर्ड लेती है, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाता है। और हमारे यहाँ जो SEC है, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसके फैसले वक्तन फ़क्तन आते हैं और उसको ग्राउंड पर उतारा जाता है, उन फैसलों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। सर बाहर से जो टूरिस्ट्स यहाँ पे आए सर, 20 दिन पहले यहाँ पे बहुत गैदरिंग हुई थी आपके कैचमेंट एरिया में, श्रीनगर में हुए सर, आपको क्या लग रहा है सर वहाँ से ही केसेस बढ़ते जा रहे हैं? सर आपको क्या लग रहा है टूरिस्ट्स पे यहाँ पे कदम लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? देखिए आपकी ये जो सोच है, आपका जो ये कहना है, ये बिल्कुल गलत है। मैं बता रहा हूँ क्यों गलत है। आप पहले ये जानिए कि परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव केसेस में ट्रैवलर्स की परसेंटेज क्या है और लोकल्स की परसेंटेज क्या है। 85% से भी ज़्यादा केसेस पॉजिटिव जो वो लोकल हैं, इनबॉर्न केसेस हैं वो। तो इसलिए जो आप बात कर रहे हैं, आपको एक बार फिर जाके डेटा पढ़ना चाहिए, डेटा देखना चाहिए कि परसेंटेज ऑफ केसेस उसमें ट्रैवलर और नॉन ट्रैवलर के कितने हैं। तो आपको पता चल जाएगा 85 to 90% केसेस जो हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा है जो केसेस हैं वो लोकल हैं। सर महाराष्ट्र से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पे दिन में 70,000 केसेस आते हैं सर। तो वहाँ से यहाँ टूरिस्ट आते हैं, आपको नहीं लग रहा है सर जम्मू कश्मीर के लिए ये एक वबाली जान बन सकता है? सर देखिए जो पेंडेमिक है ये सिर्फ श्रीनगर में ये पेंडेमिक बाउंड्रीज देखकर नहीं आती है। हम बाउंड्री सेट करते हैं, आर्टिफिशियल बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं, लेकिन वायरस जो है कोरोना वायरस, आप बताइए क्या वो मुल्कों की सरहदें देखता है? क्या वो रियासतों की सरहदें देखता है? क्या वो किसी एक जगह से दूसरी जगह की सरहदें देखता है? नहीं। कोरोना वायरस की का जो इंट्रूजन है वो बॉर्डरलेस है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। और उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप देखें जम्मू कश्मीर वाहिद जगह है जहाँ सरकार ने ये मैंडेटरी किया है कि एयरपोर्ट पर बिना टेस्टिंग के किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। बाकी अगर जाके दूसरी रियासतों में आप देखें, वहाँ सिर्फ एक नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लेके लोग चले जाते हैं और उसकी वैलिडिटी कितनी है उसके बारे में उस बात पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन इतना बड़ा फ़ैसला सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही ये SOP है जहाँ एयरपोर्ट से बिना टेस्टिंग के किसी को नहीं छोड़ा जाता। और आज लोअर मुंडा में देखिए, आप लखनपुर में देखिए, टेस्टिंग मैंडेटरी है। तो इसलिए फ़िल्टर करके ही छोड़ा जाता है। तो लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी सर? देखिए मेरी आज की डेट में ये अपील है सभी से कि पिछले साल जब हम कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे, हमारे पास वैक्सीन नहीं था, हम हर तरफ हाथ पाँव मार रहे थे, हमें मालूम नहीं था कि SOP क्या होना चाहिए, स्ट्रगल कर रहा था हर कोई। लेकिन आज SOPs इन प्लेस हैं और मेडिकल जो टीम्स हैं हमारी वो बेटर इन्फॉर्म्ड हैं, उनके पास जो SOPs हैं उनको क्लियर है, उनको क्लैरिटी है। लास्ट टाइम हमने कुछ ऐसी चीज़ें भी फॉलो की जिनको नहीं करना चाहिए था, जिससे हमारा वक्त भी ज़ाया हुआ, लेकिन इस बार वैसा नहीं है। दूसरी बात और सबसे अहम बात यह है कि वैक्सीनेशन के लिए मैं अपील करना चाहता हूँ श्रीनगर के तमाम लोगों से कि वैक्सीनेशन के लिए आएँ, सामने आएँ और अपने साथ मोहल्ले वालों को, अपने घर वालों को भी लाएँ। और इसकी अगर मिसाल चाहिए तो आप 2-4 ममालिक को देख लीजिए जिन्होंने वैक्सीनेशन मेजर स्केल पर ली है और जिन्होंने वैक्सीनेशन किया है,
आज उनकी पॉपुलेशन पूरी सेफ़ है। लिहाजा वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो चल रही है। मेरी गुजारिश है सभी से कि आज भी इस वक्त भी हम एक वैक्सीनेशन सेंटर पर खड़े हैं यहाँ SMC में, तो यहाँ पर जो SMC हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनकी वैक्सीनेशन चल रही है। तो सबसे बड़ा हथियार आज की डेट में मास्क के अलावा वैक्सीन है। कई हॉस्पिटल का दौरा भी आपने किया, तो वहाँ का किस तरह का असर रहेगा? देखिए, हॉस्पिटल्स का मैंने दौरा किया पेशेंट्स की वेलफेयर के लिए। पेशेंट्स, मैं देखना चाहता था कि पेशेंट केयर फैसिलिटीज़ जो हैं वो इन प्लेस हैं, पेशेंट्स को मज़ीद किस चीज़ की ज़रूरत है, और हॉस्पिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हॉस्पिटल में मज़ीद हमें क्या करने की ज़रूरत है, उस हवाले से वो जो टूर था हॉस्पिटल्स का किया गया था। सर, हज का अयाम आ रहा है, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो हज के बारे में आपने मुझे सवाल पूछा है, बहुत अहम बात यह है कि ये डायरेक्शंस, गाइडलाइंस जो हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से हैं कि जो लोग भी ख्वाहिशमंद हैं हज करने के, उनको वैक्सीनेशन कराना होगा। और दोनों जो होली मास्क है वहाँ से भी ये ऐलान हुआ है कि कहीं किसी को शक न रहे कि रमज़ान या रोज़े की वजह से रोज़े में वैक्सीन कराने की इजाज़त है, और वैक्सीन से रोज़ा इनवैलिडेट नहीं होता है। ये बात हर किसी को क्लैरिटी से मालूम होनी चाहिए। तो लिहाजा जो लोग ख्वाहिशमंद हैं हज करने के, उनको सबसे पहले वैक्सीन कराना होगा। CBSE एफिलिएटेड KLM इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट 1st से 12th तक के एडमिशन शुरू। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पैकेज का सुनहरी मौका। KLM इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट, मोबाइल नंबर 9216504779। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.